जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैंने थंबनेल में लिखा है एसबीआई डीएसपी वालों को मिलेंगे ढेरों लाभ, बाकी जवान और एक्स सर्विसमैन देखते रह जाएंगे। जी हाँ साथियों, अक्सर एसबीआई डीएसपी का फ़ायदा लेने के लिए जब जवान या उनके परिवार वाले बैंक में जाते हैं तो बैंक द्वारा ये कहा जाता है कि ये खाता तो डीएसपी है ही नहीं। दूसरा, कोई सर्विंग सोल्जर है, उसने डीएसपी अकाउंट खुलवाया और रिटायरमेंट आने के बाद में यदि कहीं लाभ लेने जाना हो तो कहते हैं कि ये जवान तो सेवानिवृत्त हो गया, आपने डीएसपी अकाउंट सर्विंग टू पेंशन करवाया ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या करना है वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ नए साल से एसबीआई और आर्मी ने मिलकर नया एमओयू साइन किया है, उसमें अब जो फीचर्स है वो कितने बढ़ाए गए हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर कितना किया गया है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। तो सभी सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ जो डीएसपी अकाउंट का करार है यानी एमओयू है उसको रिन्यू किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त सैनिकों के एक्सीडेंट के द्वारा डेथ होने पर इंश्योरेंस की राशि को 50 लाख और सेवारत सैनिकों के लिए ये राशि 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी एक्सीडेंट से डेथ के बाद बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया गया है और बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए भी 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है तथा बच्चों की एजुकेशन लोन के लिए 50 लाख तक का प्रावधान किया गया है। जिन सेवानिवृत्त सैनिकों के खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है वे अपने खाते को एक बार जरूर चेक कर लें कि वे डीएसपी अकाउंट है या नहीं है। इसे पेंशन आने के बाद प्रार्थना पत्र देकर करवाना पड़ता है। डीएसपी सर्विंग और डीएसपी पेंशन का कोड अलग अलग है। यदि आपके खाते का कोड डीएसपी पेंशन है तो ही आपको ये लाभ मिल पाएगा। अभी भी अगर किसी सेवानिवृत्त सैनिक ने अपने पेंशन खाते को डीएसपी पेंशन खाते में परिवर्तित नहीं करवाया है तो उन्होंने आज ही करवा लेना चाहिए। एमओयू रिन्यू होने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर ने बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 1 2025 की 28 जनवरी को जारी कर दी है। रिन्यूअल ऑफ एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has been renewed on 16 Jan 25, which shall remain valid for a period of 3 years from the date of signing up to 15 Jan 28। यानी 16 जनवरी 25 को ये एमओयू रिन्यू हुआ है जो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा 15 जनवरी 2028 तक। द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द डीएसपी अकाउंट होल्डर्स ऑफ एसबीआई आर बीइंग एक्सटेंडेड टू द सर्विंग पर्सनल्स इंक्लूडिंग जेंटलमैन कैडेट्स एंड पेंशनर्स। अब इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर। तो सर्विंग सोल्जर्स के लिए 1 करोड़ रुपए है और पेंशनर्स के लिए 50 लाख रुपए, जो पहले पेंशनर्स के लिए 30 लाख रुपए थे। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कवर, जिसमें सर्विंग सोल्जर्स को 1 करोड़ रुपए और पेंशनर्स के डिसेबिलिटी, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद में कुछ होता नहीं है जो कि बोनाफाइड ड्यूटी के दौरान नहीं होता है, एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस नहीं होता है, इसलिए उनके लिए जो पीआई डिसेबिलिटी है वो लागू नहीं है। अब एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 1.50 यानी 1.5 करोड़ रुपए। कमर्शियल एयरक्राफ्ट टिकट शुड बी परचेज फ्रॉम एसबीआई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। ये सर्विंग सोल्जर्स के लिए है और जो टिकट है वो एसबीआई के जरिए ही खरीदा हुआ होना चाहिए। हायर एजुकेशन कवर, जो सर्विंग सोल्जर्स है, मैक्सिमम 8 लाख रुपए फॉर मेल चाइल्ड एंड 10 लाख रुपए फॉर गर्ल चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। एज ऑफ चिल्ड्रन शुड बी बिटवीन 18 to 25 ईयर्स। यानी लड़का है तो 8 लाख रुपए, लड़की है 10 लाख रुपए तक का जो एजुकेशन कवर दिया जाएगा। उम्र उनकी 18 से 25 के बीच होनी चाहिए।
पेंशनर्स को भी 5 लाख रुपए का जो एक्सीडेंटल डेथ के दौरान उसके बाद बच्चों को एजुकेशन कवर दिया जाएगा। उनकी भी जो एज है 18 से 25 होनी चाहिए। अगला जो इसका फीचर है वो है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी शादी के लिए भी यहाँ पे एडिशनल कवर दिया जाता है, जिसमें सर्विंग सोल्जर्स को एक लड़की के लिए 5 लाख और 10 लाख रुपए 2 लड़कियों के लिए मैक्सिमम। इनकी एज भी 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। पेंशनर्स की लड़की की शादी के लिए भी 5 लाख रुपए ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। एजुकेशन लोन भी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक है। अब डेथ ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज एक्सीडेंटल डेथ, यानी सर्विंग सोल्जर्स के लिए यदि वो हाई एल्टीट्यूड में तैनात हैं, वहाँ पे एवलांच आए या कोई दूसरी आपदा आए जिसकी वजह से सोल्जर की डेथ हो जाए, तो ये भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में कवर करेगा, उसको एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा। सर्विस, कॉम्बैट, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट एंड एयर ट्रेवल वेयर टिकट्स आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट विल बी कवर्ड अंडर एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ओर से टिकट दिया जाता है हवाई यात्रा के लिए, तो ये भी एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में आएगा। अब इसके देखिए एडिशनल फीचर क्या है। एक इसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है नॉन एक्सीडेंटल डेथ के लिए फॉर सर्विंग सोल्जर्स के लिए, एंड एंट्री एज ऑफ 18 ईयर एंड मेच्योरिटी एज ऑफ 65 ईयर्स ऑन सुपर एनुएशन विच एवर इज अर्लियर। साथ ही साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर फैमिली मेंबर्स, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख अवेलेबल ऑन सेपरेट जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर फैमिली मेंबर्स। मैक्सिमम ऑफ 4 सच अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर SBI रिश्ते सेविंग अकाउंट। देखिए SBI रिश्ते में जो DSP अकाउंट है उसके साथ 4 और अकाउंट खुलवा सकते हैं DSP के, जो DSP होल्डर है वो अपने परिवार वालों के लिए, लेकिन वो उस जवान के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। उसमें भी अब प्रावधान किया गया है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए तक का हर एक खाते के ऊपर। अब इसमें इन्हांस्ड एड ऑन फीचर्स हैं, जिसमें पहले से ये कवर थे कि फैमिली ट्रांसपोर्टेशन फॉर 2 फैमिली मेंबर्स डेथ केसेस में 50,000 रुपये तक, एयर एम्बुलेंस के 10 लाख रुपए तक, डेथ आफ्टर कोमा पोस्ट एक्सीडेंट आफ्टर 48 ईयर्स एडिशनल कवर अप टू 5 लाख, और रिपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स मैक्सिमम अप टू 50,000, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन्स जो कि 10 लाख रुपए तक का। और अब देखिए आगे क्या लिखा है, MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड SBI कैन बी असेस्ड ऑन ADN अंडर ADG PS3, यानी ये वेब पेज पे अवेलेबल है। इट इज़ आल्सो रिक्वेस्टेड टू अलो ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द SBI टू इंटरेक्ट विद द लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज़ और कमांडिंग अफसर्स और ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द यूनिट्स फॉर इंटरेक्शन एंड ब्रीफिंग ऑन द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक। यानी कहा है कि यूनिटों में यदि SBI के कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए जवानों को समझाने के लिए, तो उनको यूनिटों में जाने के लिए अलाउ किया जाए। द ऑफिशियल ईमेल ID ऑफ बैंक फॉर एनी टाइप ऑफ क्वारीज customercare@sbi.co.in एंड कॉन्टैक्ट center@sbi.co.in। यानी कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी सूचना देनी हो तो सबसे पहले इसके जरिए दे सकते हैं, और कोई क्वारी है, पूछना है कुछ, इसके जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप ADG PS की जो हेल्पलाइन है 9266239674, इस पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और ये सब जानकारी सर्विंग सोल्जर्स और रिटायर्ड जो जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन सब के साथ में शेयर जरूर करें, ऐसा इस एडवाइजरी में लिखा है। अब देखिए दोस्तों, बड़ा सवाल रहता है कि जब मैं सेवारत था तब मेरा अकाउंट DSP था, अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, तो जो SBI DSP पेंशन अकाउंट का जो प्रोडक्ट कोड है वो क्या होना चाहिए। देखिए, यदि आपका अकाउंट गोल्ड है, यानी आप सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक रैंक के हैं, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट कोड है 10921481 होना चाहिए। उसके बाद यदि आप अधिकारी है लेफ्टिनेंट से लेके मेजर तक, तो आपका SBI पेंशन डायमंड अकाउंट होना चाहिए,
और 10921491 होना चाहिए। यदि आप लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर रैंक के अधिकारी हैं तो प्लेटिनम अकाउंट होगा और 10921501 इसका प्रोडक्ट कोड होना चाहिए। आप इसको अपनी पासबुक पे या स्टेटमेंट प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, बैंक में जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। नहीं है तो इन प्रोडक्ट कोड के अनुसार अपने SBI सर्विंग अकाउंट को SBI पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करा लें। साथ ही यदि आप एक फैमिली पेंशनर है तो आपके लिए सूर्या फैमिली पेंशनर प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन और 10921511 प्रोडक्ट कोड होना चाहिए, तभी आपको SBI DSP के फ़ायदे मिलेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये थी साथियों जानकारी SBI DSP अकाउंट के जो MOU के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।